बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, ईरान के अंदर आप सब जानते हैं सूरत हाल इस वक्त क्या है। अब इसको बाहर की ताकतों का आप साजिश उनकी कहें, उनका बताया हुआ किरदार कहें, उनका रोल कहें, जो भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर ईरान के अंदर तो हालात ख़राब किए गए, अ, जिसने भी कराए। और अमेरिका और इसराइल का नाम जब सर फहरिस्त हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ईरान के अंदर इन हालात को एक तरफ रखकर जो आपको मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स देखने और सुनने को मिल रही हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कभी भी हमला होगा, इससे लोग तजब्जुब में हैं। एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। और हिंदुस्तान के वो तलबा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ईरान के अंदर पढ़ने वाले बच्चे, जिनमें मेडिकल के स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा हैं, वो वापस लौटना चाह रहे हैं। लेकिन आप सब जानते हैं ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। प्रोटेस्टर्स पर कार्रवाई हुई है। सज़ाए मौत भी सबसे पहले जो इरफान नाम का एक शख्स है उसको दी गई, जिस पर इल्ज़ाम था कि इसने अमन कानून की सूरत हाल को बिगाड़ा, ख़राब किया। और आप सब जानते हैं ईरान के अंदर फास्ट ट्रैक बुनियादों पर अब इन केसेस की समाअत और साथ साथ सज़ाए मौत का इंतबाह भी दिया गया था, उसके मुताबिक काम हुआ। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बीच सदर ट्रंप साहब बड़े परेशान हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है कहीं पर कुछ भी हो। और ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ईरान के अंदर मैं मुदाखलत करूँगा। और रज़ा पहलवी, जो पहले से एक उस शैतान की शक्ल में एक शख्स है जो किसी भी इस्लामी मुल्क बशमूल ईरान, जहाँ पर शरिया के मुताबिक काम होता है, शरई कवानीन नाफिज हैं, उनकी मुखालफत करते आए हैं, वो अमेरिका की अक़वाम मगरिब की मदद से वापस ईरान के अंदर 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जब उसको निकाला गया था, जलावतनी की ज़िंदगी गुजारा, वापस लौटना चाह रहा है। अब वो लोग परेशान हैं जो भारत के हैं। उनके पेरेंट्स ने कल देर रात तक लाल चौक से लेकर श्रीनगर के अंदर, जहाँ प्रेस क्लब में, मुझे याद है, प्रेस एनक्लेव में प्रोटेस्ट भी किया। वो तमाम लोग तब से डरे हैं जब इंडियन एम्बेसी है, जिनको निकलने के लिए कहा गया है उन शहरों से जहाँ पर हालात ख़राब मज़ीद हो रहे हैं। ईरान में जो भारत का सिफारत खाना है, उसने एक ताज़ा एडवाइजरी जारी करते हुए मुल्क के अंदर जितने भी भारतीय शहरी हैं, वो बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र जल्द ईरान छोड़ दें, जैसे ये कहा। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में पेरेंट्स डरे हैं। 5 जनवरी 2025 को साबिका एडवाइजरी जो जारी की गई थी, उसको कंटिन्यू किया गया। तमाम जो हिंदुस्तानी शहरी हैं, जिनमें तलबा हैं, ज़ायरीन हैं, ज़ियारतों के लिए गए हैं, ताजिर हैं, टूरिस्ट हैं, सबको मशवरा दिया गया है कि जो भी दस्तयाब सफरी ज़राए हैं, बशमूल कमर्शल परवाज़ें हैं, उनके ज़रिए रवाना हो जाए। अब ईरान ने एयर स्पेस बंद कर दिया है, तो वो भी एक मुश्किल है, किसी को दाखिले की भी इजाज़त नहीं दे रहा है। एम्बेसी ने भारत के जो शहरी हैं, भारतीय नज़ाद अफराद हैं, PIOs जिनको कहते हैं, उनको भी मोहतात रहने के लिए कहा है। एहतिजाज या मुजाहरे जिन इलाकों में हुए हैं उनसे दूर रहने, भारतीय मिशन से मुसलसल राब्ते में और मकामी मीडिया पर सूरत हाल से बाखबर रहने की हिदायत भी दी है। सफरी और जो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें पासपोर्ट है, आइडेंटिटी कार्ड है, हर वक्त अपने पास रखने के लिए कहा गया है। सिफारत खाना ये भी यकीन दिला रहा है कि जिन अफराद को मदद दरकार होगी, उन्हें हर मुमकिन मुआवनत वैसे ही दी जाएगी जैसे जून 2025 में दी गई, जब इसराइल और ईरान की जंग हुई थी। हंगामी मदद के लिए भारतीय मिशन ने मुतद्दिद हेल्पलाइन नंबर्स और एक सरकारी ईमेल एड्रेस भी जारी किया है। जितने भी शहरी हैं सिफारत खाने के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनसे वजारत खारजा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की अपील की गई है। इंटरनेट सर्विस मुतासर होने की सूरत में भारत में जो मौजूद अहल खाना है, उनको हिदायत दी गई है कि वह अपने रिश्तेदारों की तरफ से रजिस्ट्रेशन है वो करवा दें। मोबाइल फ़ोन्स ओपन हो सकते हैं और इंटरनेट भी किसी वक्त ओपन हो सकता है। लेकिन ईरान पर मुमकिन हमले के ख़तरे भी हैं, और सऊदी अरब ने भी बड़ा कड़ा रुख अपनाया है कि वो अपनी फ़िज़ाई हदूद या किसी भी तरीके से अपने फ़िज़ाई हदूद को ईरान के ख़िलाफ़ किसी हमले के लिए इस्तेमाल हों, वो अमेरिका को नहीं देगा। और जो कतर में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो फ़ौजी हैं, उनको भी वहाँ से निकलने के लिए कह दिया गया है। तो सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। अब वजारत ख़ारजा ने जैसे ही यहाँ पर भी सूरत हाल को नज़र रखने के लिए मुसलसल तो बातें की जा रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को जल्द वापस लाना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता तलाशना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार के, ईरान की गवर्नमेंट के या बाकी मुल्क के जिसका रोल रहा, उस पॉजिटिव रोल को भी सराहा जाना चाहिए, जहाँ पर बच्चों को बहिफाजत वापस अपनी फैमिली के साथ मिलवाया गया था और बहुत सारे लोगों को लाया गया था। तो अल्लाह करे वैसी सूरत हाल मज़ीद ना बने, अबतर ना बने। लेकिन कभी भी कोई भी शरारत ईरान की सूरत हाल के साथ को बिगाड़ने के लिए मज़ीद हो सकती है। बहरहाल कुछ हद तक चीज़ें कंट्रोल में कर ली गई हैं, मोबाइल सर्विसेज दोबारा चले हैं, और कुछ अफवाहें भी थी कि आयतुल्लाह अली ख़amenei साहब चले गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ुमैनी साहब, जो कि ईरान के अंदर मौजूद हैं, बार बार इसराइल को इंतबाह दिया है, बार बार अगर कार्रवाई हुई तो रिटेलिएशन सख्त होगी और बहुत ख़तरनाक होगी। इसके लिए भी उन्होंने रिटेलिएट करने के लिए पहले से वो करते आए, लेकिन मुल्क की एहतजाजों की वजह से कुछ चीज़ें कमज़ोर पड़ी थी, जिसका एतराफ़ ख़ुद पज़ेश्कियान साहब की तरफ से, जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, उनने भी कहा था कि इक़्तिसादी मामलात हैं, लेकिन उनको जिस हिसाब से उभारा गया और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ बनाए गए, वैसा कुछ भी नहीं था। बहरहाल हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को, दे शुड कम बैक एंड मेट देयर फैमिलीज़, ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। लेकिन एडवाइजरी के हिसाब से पेरेंट्स भी इस वक्त काफ़ी खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं।